हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सतेंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के टॉप 15 प्रश्न के बारे में। दोस्तों, आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ऐसा प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूं और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। और इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है विषम की पहचान करें। हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई है। विषम की पहचान करें, इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। और भी प्रश्न है एच के विपरीत अक्षर ज्ञात करें। देख रहे हैं हमारे पास ये डाइस का प्रश्न है। ये डाइस में जैसे ओपन फिगर दी हुई है, इसमें एच का अपोजिट बताना है क्या होगा। इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है मेरे दोस्त, ठीक है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 40 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 39 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे का सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से कि क्या कह रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। चलिए, पहला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है और पहला प्रश्न हमारा एनालॉजी चैप्टर से ली गई है। क्या है प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है घड़ी का जो रिलेशन समय के साथ है वही रिलेशन थर्मामीटर का क्वेश्चन मार्क के साथ है, और क्वेश्चन मार्क की जगह पे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताइए कि आपने कितना प्रश्न सही कर पाए। चलिए हम बताते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर क्या है देखो ध्यान से। घड़ी में समय देखा जाता है। घड़ी का काम क्या है, समय बताना। घड़ी का कार्य क्या है, समय बताना। सेम उसी प्रकार थर्मामीटर का काम क्या है मेरे दोस्त, थर्मामीटर का काम क्या है, तापमान बताना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। थर्मामीटर का काम है तापमान बताना। चलिए, अच्छा मेरे दोस्त, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें मेरे दोस्त, और बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी एनालॉजी से नंबर एनालॉजी का प्रश्न है मेरे दोस्त। क्या है, 14 का जो रिलेशन 210 के साथ है वही रिलेशन 16 का क्वेश्चन मार्क के साथ है। आई क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कि क्या आएगा मेरे दोस्तों। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि 14 से 210 कैसे बन सकता है, इसको देखूंगे पहले। 14 से 210 कैसे बन सकता है, देखो जो 14 है ना, इनसे 210 कैसे बन सकता है। 14 से 210 कैसे बन सकता है, सेम रिलेशन 16 से जो है ना क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हम लोगों को बताना है। चलिए, तो यहाँ पर क्या ट्रिक लगेगा, ये बात को पकड़ते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि हम लोग 14 से 210 कैसे बना सकते हैं, ठीक है। इसको देखेंगे 14 से 210 कैसे हम बना सकते हैं। देखो, अगर 14 को हम गुना करते हैं, इसमें 14 को अगर हम गुना करते हैं मेरे दोस्त, जानते हैं किन से, 5 से गुना करते हैं, 15 से गुना करते हैं। 14 को अगर हम 15 से गुना करते हैं तो 210 हम लोगों का सामने बन जाएगा। कैसे करके दिखा देते हैं आपको। 14 गुना कितना, 14 गुना 15, देखो करके दिखाते हैं हम कैसे, यहाँ पर करके दिखाते हैं। इसको 15 से गुना करना है, ठीक है। 14 को 15 से गुना करना है, यहाँ पर साइड में करते हैं। 14 आ गुना कितना 15, तो ये हो जाएगा 15 चौका 60 के 0 हासिल कितना 6, 15 कम 15 6 कितना 21, बिल्कुल 210 बनेगा। इसका मतलब ई लॉजिक तो यहाँ पर समझ में आ गया कि 14 को 15 से गुना कर दिया गया, 210 मिल गया। जब ऐसा बात है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर जो 16 है इसमें भी 15 से गुना करना होगा, बिल्कुल सही बात। तो इसको भी हम 15 से गुना करके देखते हैं। 16 को 15 से गुना करेंगे तो 16 पचे 80 के 0 हासिल कितना 8,
और 16 कम 16 8 कितना 24, 240 हो जाएगा मेरे दोस्त। और 240 कौन सा ऑप्शन में दिया है? 240 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आसान प्रश्न है मेरे दोस्त। आप लोग प्रश्न को रटिए नहीं, बिल्कुल प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। क्या क्या लॉजिक है यहाँ पर, बस इस तरीका को समझते चलिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। प्रश्न है, यदि किसी कुड भाषा में जैसे LAST लास्ट को 1 2 3 4 बुक को 5 6 6 7 लिखा जाता है तो उस भाषा में TOAST को कैसे लिखा जाएगा, यही बात को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मेरे दोस्त यहाँ पर क्या लिखा गया है। L, उसके बाद में क्या है, A है, उसके बाद में S है और उसके बाद में T है। ये लास्ट क्वेश्चन ने क्या लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, उसके बाद में 3 लिखा है और उसके बाद में यहाँ पर 4 लिखा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कलर को चेंज करते हैं। यहाँ पर क्या लॉजिक है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जैसे BOOK है, ठीक है, बुक है ना, इनको उसने कार्ड कोड क्या किया है, 5 6, उसके बाद फिर से 6 और उसके बाद 7 किया गया है। ठीक है, चलेंगे तो यहाँ पर ऐसा करने से मेरे दोस्त यहाँ पर हमको अब क्या बताना है, ये बात को पकड़िएगा। हमको बताना है जैसे यहाँ पर लिखा है TO, उसके बाद में क्या लिखा है A, उसके बाद में S और T, इनका कोड क्या होगा, यही बात को बताना है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या लॉजिक है। देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर 4 ऊपर लेटर भी है, 4 लेटर नीचे भी है ना, सॉरी 4 लेटर ऊपर भी है और 4 नंबर नीचे है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसमें B का स्थान होता है 12, तो 1 कैसे लिख दिया है। A का स्थान होता है 2, 1 तो 2 कैसे लिख दिया। S का होता है 19, तो 3 कैसे लिखा है। इसका मतलब लग रहा है मेरे दोस्त एक कॉमन कोडिंग का प्रश्न है। कॉमन कोडिंग, कॉमन कोडिंग क्या कहता है, कॉमन कोडिंग कहता है, देखो जो कॉमन कोडिंग का एक प्रश्न होता है, एक टाइप होता है हम लोगों का कॉमन कोडिंग, यानी L को उसने 1 लिखा है। ये बात कैसे समझ में आया, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर O के लिए 6 कोड किया गया है, यहाँ भी O के लिए 6 कोड किया गया है। ये बात से आप लोग पकड़िए, पकड़ लिए। यानी कहने का मतलब जो नंबर यहाँ पर लेटर है ना, जैसे L को उसने कोड क्या किया है, 1 किया है, A का कोड क्या किया है 2, S का कोड क्या किया है 3, T का कोड क्या किया है 4, B का क्या है 5, O का है 6, यहाँ भी O का 6 है ना, और K का क्या है मेरे दोस्त 7 है। ये बात को आप लोग समझ चुके हैं कि जहाँ भी B है उसके जगह पे 5 लिखना है, जहाँ भी O है उसके जगह पे 6 लिखना है, जहाँ भी K है उसके जगह पे 7 लिखना है, जहाँ भी T है उसके जगह पे 4 लिखना है, जहाँ भी S है उसके जगह पे 3 लिखना है, जहाँ भी L है उसकी जगह पे 1 लिखना है, जहाँ भी A है उसके जगह पे 2 लिखना है। कॉमन कोडिंग का प्रश्न है, यानी कि लेटर को उसने नंबर से कोड कर दिया। बस यहाँ पर सेम लॉजिक हम लोग लगा देंगे मेरे दोस्त। देखो जहाँ भी T है बस इसमें से देख कर ही केवल इसको लिख लो, इसमें से देख कर केवल तुम लिख सकते हो, चाहो तो केवल देख कर लिखो। जैसे टी का कोड क्या किया गया, देख रहे हो, टी के कोड यहाँ पर क्या किया गया है 4, टी का कोड क्या है 4 है, टी का कोड 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। ओ का कोड क्या है यहाँ पर मेरे दोस्त, ओ का कोड 6 है तो ओ का कोड 6 लिख देंगे। ए का कोड क्या है मेरे दोस्त, ए का कोड यहाँ पर 2 लिखा गया है तो ए का कोड हम लोग 2 लिख देंगे। चलिए एस का कोड क्या है मेरे दोस्त, एस का कोड यहाँ पर 3 है ना, तो एस का कोड 3 है तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। टी का कोड फिर से क्या है 4 है, यहाँ पर देख रहे टी का कोड हमने लिखे हैं 4 तो टी का कोड 4 लिख देंगे। बस यही हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। 46,234 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, तो कितना आसान और मजेदार प्रश्न था मेरे दोस्त, केवल इसमें लेटर को नंबर से कोड कर दिया गया। कॉमन कोडिंग का प्रश्न, इसमें से देखकर उसको आंसर तुम आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। अगला प्रश्न क्या है, 4 नंबर। 4 नंबर जो हम लोगों का प्रश्न है मेरे दोस्त क्या है, विषम की पहचान करें। यहाँ पर है विषम की पहचान करें। यहाँ देखो गुजरात है, सूरत है, अहमदाबाद है और राजकोट है। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो अलग होगा, ये बात को पकड़ना है। तो यहाँ देखेंगे
अहमदाबाद, सूरत और राजकोट, ये तीनों जो है ना ये गुजरात के शहर है। और जबकि गुजरात अपने आप में एक राज्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्योंकि ये तीनों जो है ना गुजरात, यहाँ पर लिख देते हैं, गुजरात के शहर का नाम है। ये तीनों गुजरात के शहर है। गुजरात के शहर है अहमदाबाद, गुजरात के शहर है सूरत और राजकोट, ये तीनों गुजरात के शहर है ना। ये गुजरात के शहर है यहाँ पर, जबकि गुजरात अपने आप में एक राज्य है, स्टेट है, इसीलिए इनमें अलग हो जाएगा गुजरात। ठीक है, तो ये बात को भी आप लोग समझ चुके होंगे मेरे दोस्त। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5 नंबर, अगला प्रश्न क्या है? 5 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखें क्या है। दिए गए शब्द को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? ये बात को समझे कि नहीं? यानी यहाँ पर हमारे पास 5 वर्ड दिया गया है, ये पांचों वर्ड को डिक्शनरी, शब्दकोश का आंसर होता है डिक्शनरी। जब हम लोग डिक्शनरी में वर्ड देखते हैं मेरे दोस्त, तो उसमें होता है एक्चुअल में क्या है, अल्फाबेट के अनुसार वर्ड को अरेंज किया जाता है। पहले ए वाले लेटर आता है, फिर बी वाला, फिर सी वाला, ऐसे करके अरेंज किया जाता है। सेम उसी प्रकार मेरे दोस्त यहाँ पर जो 5 वर्ड दिया गया है, इसमें से तीसरे नंबर पे कौन आएगा, यही मेरा आंसर होगा, यही बात को बताना है। तो सबसे पहले देख रहे हैं हमारे पास ये सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है, और हाल ही में 2022 में ही पूछा गया है, 3rd शिफ्ट में, देख रहे हैं। तो इस प्रश्न को करने के लिए हम सबसे पहले आपको मैं बताता हूं मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जैसे SIC के यहाँ पर भी है, SIC के यहाँ पर भी है, SIC के यहाँ पर भी है, SIC के यहाँ पर भी है ना, SIC के यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये 4 लेटर के आधार पर हम पूरा नहीं बता सकते हैं कि सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले कौन आएगा। लेकिन यहाँ पर जो तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है मेरे दोस्त, देख रहे हैं जो सिक लिखा है, यहाँ पर के बाद कोई लेटर ही नहीं है। तो इसके आधार पर यहाँ पर हम लोगों को मालूम चल का जो तीसरा लेटर है इस सबसे पहले आएगा, जो तीसरा नंबर है उस सबसे पहले आएगा। ठीक है, चलिए हमको चाहिए तीसरा नंबर पे जो आना चाहिए, तो सबसे पहले कौन आएगा, ये तीसरा वर्ड आएगा सबसे पहले। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे दूसरे नंबर पे कौन आएगा। इसके बाद मेरे दोस्त हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, देखो के बाद पहला जो पहलका है, इसमें के बाद में क्या है, यहाँ पर के बाद में एक क्या है, आई है ना। के बाद में क्या है मेरे दोस्त, आई है। ठीक है, चलिए के बाद आई है कि एल है मेरे दोस्त, नहीं सॉरी एल है। के बाद में क्या है, एल है। दूसरा वर्ड में भी के बाद एल है, और तीसरा वर्ड तो ले ही चुके हैं। चौथा वर्ड में के बाद में ई है, और पांचवा वर्ड में के बाद एन है। तो ई बताइए, एल एल एन ई चारों में से सबसे पहले कौन आता है मेरे दोस्त अल्फाबेट में? तो सबसे पहले ई आता है, ई वाला आता है। इसका मतलब चौथा जो वर्ड है ई आ जाएगा दूसरे नंबर पे, लेकिन हम लोग को चाहिए केवल तीसरा। अब तीसरे नंबर पर देखो कौन आएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो पांचों में एन लिखा है ये बाद में आता है। यहाँ पर पहला वर्ड में एल है और दूसरा वर्ड में क्या है, एल है। ठीक है, तो एल के बेस पे तो हम नहीं बता सकते हैं कि पहले कौन आएगा। इसके बाद अगला लेटर इसमें ई है, इसके बाद अगला लेटर वाई है। ये बताइए पहले ई वाला वर्ड आएगा कि पहले वाई वाला? तो मेरे दोस्त पहले आएगा ई वाला। इसका मतलब जो पहला वर्ड लिखा है यही आ जाएगा तीसरा नंबर पर। जो तीसरा वर्ड है ई आएगा पहला नंबर पे, जो चौथा वर्ड है ई आएगा दूसरा नंबर पे, और जो तीसरा वर्ड है ई आएगा जो पहला वर्ड है ई आ जाएगा तीसरा नंबर पर। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये बताइए पहला नंबर में वर्ड को क्या लिखा गया है, सिकल, SICKLE, SICKLE। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यही तीसरे नंबर पर आएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को समझ चुके होंगे मेरे दोस्त। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, वेन डायग्राम से लिया गया है इस प्रश्न को। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कितने घर केवल बाइक हैं, यही बताना है। देखो यहाँ पर हम आपको एक चीज से एक बात बता रहा हूँ, ये त्रिभुज के भीतर जितना भी नंबर लिखा हुआ है, ये त्रिभुज को डिनोट उसने क्या चीज से किया है, घर से किया गया है। समझ रहे हैं, त्रिभुज को उसने किन चीज से बता रहा है, त्रिभुज जो है हाउस है यानी घर है। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो आयत के भीतर में है ये क्या है, कार। आयत के भीतर में क्या है, कार है। जितना भी आयत के भीतर में है वो कार है। अच्छा, सर्किल से किस चीज को बताया गया है, सर्किल से बताया गया है बाइक से, यानी बाइक से जिसे मोटरसाइकिल बोलते हैं, ये सर्किल से बाइक को बताया गया है। ये बात को आप लोग समझ चुके हैं, बिल्कुल। आज जब ये बात को समझ चुके हैं तो ये प्रश्न को करने में कोई भी भाई को कोई थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। प्रश्न कह रहा है कितने घर केवल बाइक हैं। देखो कितने घर जो केवल बाइक है, वो आंसर होगा जो नंबर हम लोगों का केवल घर, यानी घर जो है वो त्रिभुज में है, त्रिभुज में आ प्लस केवल बाइक है यानी सर्किल में, ऐसा नंबर जो केवल त्रिभुज में हो और केवल बाइक में हो, केवल त्रिभुज में हो आ केवल वृत्त में हो। वृत्त मतलब बाइक, आ त्रिभुज जो है घर। तो ऐसा नंबर जो इन दोनों में कॉमन हो वही इसका राइट आंसर होगा। बाकी चीज में कॉमन नहीं होना चाहिए, केवल इन दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। बाकी कुछ में भी कॉमन नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ऐसा नंबर जो त्रिभुज आ सर्किल दोनों में हो, तो देखो त्रिभुज आ सर्किल, त्रिभुज यहाँ पर देख रहे हैं सर्किल आ त्रिभुज में 10 भी कॉमन है आ 11 भी कॉमन है। तो हमारा आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। यहाँ जो 10 है ना वो आयत में भी कॉमन आ चुका है। इसका मतलब हम लोगों को केवल त्रिभुज आ केवल वृत्त में चाहिए। तो केवल त्रिभुज आ केवल वृत्त में केवल और केवल 11 लिखा हुआ है, यही कॉमन है। केवल और केवल 11 लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। और 11 ऑप्शन नंबर सी में रखा गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कितने घर केवल बाइक है, तो 11 घर जो है मेरे दोस्त केवल बाइक हैं, क्योंकि त्रिभुज आप वृत्त में कॉमन है। बस केवल और केवल घर जो है केवल बाइक है, 11 ही घर केवल बाइक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे दोस्त। तो ऐसे बनाया जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है और एसएससी का इतिहास में ऐसा प्रश्न बहुत पूछा जाता है मेरे दोस्त। क्या है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द LOVE लभ के लिए समूह बताइए। देखो ध्यान से, हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, ये मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, ये एक पहला मैट्रिक्स है, ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स है। ठीक है, हमने क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखे हैं, इसीलिए पहले क्वेश्चन को हम समझाते हैं। क्वेश्चन में क्या है, पहला मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स है। ठीक है, पहला मैट्रिक्स में 0 से लेकर 4 रो में आ 0 से लेकर 4 पंक्ति में। दूसरा मैट्रिक्स में 5 से लेकर 9 आ 5 से लेकर 9 कॉलम और पंक्ति दोनों में इसको लिखा गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम आपसे पूछे ओ का कोड क्या होगा, तो ओ का कोड इसमें क्या होगा। सबसे पहले मेरे दोस्त हम लोग पढ़ते हैं रो, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कॉलम। रो किसे कहते हैं, रो कहते हैं जो इस प्रकार से खंड बना हुआ है, रो ऐसा होता है। कॉलम कैसा होता है, जो नीचे की तरफ हम लोग जाएंगे, नीचे की तरफ जाते हैं उसे कॉलम कहते हैं, और जो इस साइड में जाते हैं उसे हम रो कहते हैं। ये बात तो समझ चुके होंगे, बिल्कुल। और जब ये बात समझ चुके हैं तो जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ओ का कोड क्या होगा, यही बात को बताना है। ओ का कोड क्या होगा हम समझा रहे हैं मेरे। तो सबसे पहले हम चलेंगे रो में, तो रो में कितना है, 1 नंबर है, रो में 1 है तो 1 लिखेंगे। उसके बाद कॉलम में कितना है, तो कॉलम में क्या है मेरे दोस्त, 1 है ना। तो रो में भी 1 और कॉलम में भी 1, यानी ओ का कोड क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 11 हो जाएगा। ओ और जगह भी है, देखो ओ यहाँ पर भी है, तो इसका कोड क्या होगा, यहाँ देखेंगे रो में कितना है, तीसरे नंबर पे रो में है। अच्छा, कॉलम में कितना है, 0 है, इसका मतलब 3 0 भी ओ को कोड बताएगा। जैसे अगर मैट्रिक्स 2 में जाए तो यहाँ भी ओ लिखा हुआ है, तो ओ के लिए क्या कोड होगा, रो में 5 और कॉलम में कितना, 7, तो 5 और 7। इसी प्रकार डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसी प्रकार मेरे दोस्त कोड होगा। लेकिन हम लोगों का आंसर लव में बताने के लिए LOVE जो लिखा हुआ है इसको हम लोग बनाएंगे ऑप्शन से, क्योंकि एक लेटर का बहुत सारा कोड होता है, तो हम बारी बारी से सारे ऑप्शन को चेक करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर जैसे ई वाला लिखा है, EL के लिए लिखा है, EO के लिए लिखा है, EV के लिए लिखा है, ई के लिए लिखा है। ठीक है, चलेंगे। तो सबसे पहले चाहे तुम चाहो तो यहीं पर भी कर सकते हो, जैसे LO
VE, जो लव लिखा हुआ है ये लास्ट में क्या है ई, तो ये जो ई लेटर के लिए ई वाला वर्ड यूज हुआ है, जो यहाँ पर लिखा गया है ई के लिए होनी चाहिए। तो देखो कि कौन सा ऑप्शन में ई के लिए यूज नहीं हुआ है। अच्छा मेरे दोस्त, यहाँ पर एक चीज बता देते हैं, इस प्रश्न को हम आगे से सॉल्व नहीं करते हैं। ऐसा प्रश्न जब भी मैट्रिक्स का आएगा मेरे दोस्तों, आपको एग्जाम में क्या करना है, हमेशा 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 दाहिने से बाएं की तरफ सॉल्व करना है, यानी पीछे से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 2 सेकंड में आ जाएगा। इसको सॉल्व करना मेरे दोस्त पीछे से सॉल्व करना, यानी कि ऐसे सॉल्व करना, ठीक है, ऐसे। चलो तो ऐसे सॉल्व करना इसको पीछे से, इस प्रकार से। तो यहाँ पर पीछे से जब तुम सॉल्व करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 6 8, और 6 8 क्या बताता है, जो 6 8 है ये बात को बताता है कि जो 6 है ये रो में और जो 8 है ये कॉलम में, ठीक है। 6 जो है ये रो में, 8 है एक कॉलम में, तो रो में कितना जाना है 6, रो में जाना है 6, दूसरे मैट्रिक्स में देखो 6, और कॉलम में कितना जाना है 8, तो 6 और 8, 6 और 8 में कितना लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, लेकिन हम लोगों को ई चाहिए, ई लेटर ही चाहिए लास्ट में, तो बिल्कुल इसका मतलब ई तो हो सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है, 8 और 6 लिखा है, 8 और 6 लिखा है, ये बात को समझ रहे हैं, 8 और 6 लिखा है, ये बात को समझ रहे, ऑप्शन ए हो सकता है। ऑप्शन बी में देखेंगे 8 और 6, ऑप्शन बी में क्या है, 8 और 6 है, 8 जो है रो में है, 6 जो है कॉलम में है, तो हम जाएंगे रो में कितना 8 और कॉलम में जाएंगे 6, ठीक है। तो 8 और 6 में क्या लिखा हुआ है, ए लिखा है, इसका मतलब ए लिखा है तो ए नहीं, ई आना चाहिए, लास्ट में ई आना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे दोस्त ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो 86 कोड है ना ई के लिए नहीं हुआ है, इसीलिए ई गलत हो गया। चलो अच्छा, 68 जो हमारा कोड आया था ई के लिए आया था, इसका मतलब ई हो सकता है। अच्छा मेरे दोस्त एक बात और बताते हैं, ऑप्शन नंबर सी में भी 68 लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी में भी 68 लिखा गया है, तो ये दोनों को चेक करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ई लेटर के लिए ही 68 का यूज किया गया है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त, 67 लिखा है, जैसे 67 ऑप्शन ए में भी लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में भी लिखा है और ऑप्शन नंबर डी में भी लिखा है। तो 67 को हम चेक कर लेते हैं कि 67 पे क्या आता है। 67 जो कोड किया गया, जैसे यहाँ पर 67 लिखा है, तो ये होता है रो के लिए, आई होता है कॉलम के लिए। तो रो में जाना है 6 और कॉलम, रो में जाना है 6 और कॉलम में जाना है 7 यहाँ पर, तो 6 और 7वां नंबर पे क्या है, भी है ना। तो इसका मतलब बिल्कुल सही बात है कि 67 नंबर पर भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये बात भी बिल्कुल पक्का हो गया कि भी का कोड क्या होगा, 67 होगा। तो इस 67 के बेस पे तो हम नहीं बता सकते हैं मेरे दोस्त, इस 67 के बेस पे हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन कटेगा। चलिए अब हम देखते हैं 67 भी सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ एक ए में क्या लिखा है, 12 लिखा है, तो 12 पे हम चेक करेंगे, रो में 1 आ कॉलम में जाएंगे हम लोग 2, रो में 1 आ कॉलम में 2, तो यहाँ पर क्या लिखा है, एन लिखा है, लेकिन आना कितना चाहिए मेरे दोस्त, ओ आना चाहिए, आना कितना चाहिए, ओ, तो एन लिखा है, इसीलिए ऑप्शन ए गलत। अच्छा यहाँ ऑप्शन सी में 9 8 98 लिखा है, ओ के लिए, ओ के लिए, इस ओ के लिए, तो 98 हम लोग चेक करेंगे, 9 8 9 8, रो में जाएंगे 9 आ कॉलम में जाएंगे 8, 9 यहाँ पर आ जाएंगे 8, यहाँ पर क्या लिखा है मेरे दोस्त, आर लिखा है, यहाँ पर आर लिखा है, इसीलिए ये भी गलत हो गया, क्योंकि आर हो ही नहीं सकता। अब लिखा है यहाँ पर ऑप्शन डी में 30 लिखा है, रो में जाना है 3, रो में जाना है 3, कॉलम में जाना है 0, रो में 3 और कॉलम में जाना है 0, तो 3 0 बिल्कुल ओ लिखा है, इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। और जो 14 लिखा हुआ है मेरे दोस्त एल के लिए, रो में 1 और कॉलम में जाएंगे 4, बिल्कुल एल आ गया, इसका मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया मेरे दोस्त। कैसे किए हैं इस प्रश्न को जरूर आप लोग बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमने मैट्रिक्स का प्रश्न को आज से ही डालना शुरू किए हैं आपकी वीडियो में, ठीक है। तो इसको जरूर आप लोग बताइएगा कि आप इसका प्रश्न सही कर पाए कि नहीं कर पाए, और आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यही बात को बताना है। सबसे पहले आपके पास एक बेसिक फिगर मैं बताता हूं, जैसे हमारे पास एक त्रिभुज ऐसे बना, मान लो ये, मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज बना है, ठीक है, जैसे एक त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज में कितने
त्रिभुज है आप कैसे निकालते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज है, इस लाइन को खींचने से यहाँ पर कितना त्रिभुज बना, एक बना ऊपर, एक बना नीचे, दूसरा त्रिभुज नीचे, ये पूरा मिला देंगे तो तीसरा त्रिभुज। लेकिन इसका डायरेक्ट ट्रिक भी होता है, एक कर दो कर दो, इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो इस बेसिक फिगर में 3 त्रिभुज होता है। तो ऐसा करने से मेरे दोस्त यहाँ पर ये बेसिक फिगर आपके नजर आ रहा होगा, एक बेसिक फिगर ई वाला नजर आ रहा होगा। तो 3 त्रिभुज इसमें से भी, 3 त्रिभुज इसमें से, तो 3 3 6 त्रिभुज हो जाएंगे, बिल्कुल 3 और 3 6 त्रिभुज हो जाएंगे, बीच में प्लस, क्योंकि एक्स्ट्रा त्रिभुज भी और बनेंगे। अच्छा मेरे दोस्त, 3 त्रिभुज यहाँ से, 3 त्रिभुज यहाँ से, या 3 त्रिभुज यहाँ से, 6 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे, बिल्कुल। अच्छा, एक ई छोटा वाला त्रिभुज बनेगा और एक ई छोटा वाला त्रिभुज बनेगा, बिल्कुल। कितना हो गया, 2 त्रिभुज और आ गए, तो 6 तो पहले से था, 2 और आ गया। और मेरे दोस्त नया त्रिभुज बनेगा, कौन कौन, एक देखिए, एक ई पूरा 12 वाला बना, एक ई पूरा 12 वाला, और जस्ट इसके अपोजिट एक ई पूरा वाला बना कि नहीं बना, तो 2 नया त्रिभुज यहाँ से आ गया मेरे दोस्त। तो ये बात को आपको समझ लिया कि 2 यहाँ से ई छोटका छोटका मिलाकर और 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज ई 12 वाला बन चुका है, ठीक है, ई 12 वाला। तो 2 यहाँ से आ गया, तो अब मिलाकर टोटल कितना त्रिभुज हो गया, 6 2 8 2 10। तो इस प्रश्न में टोटल 10 त्रिभुज है मेरे दोस्त, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसका राइट आंसर 10। इस आकृति में टोटल 10 त्रिभुज है। आपके सामने CHSL ने 27/5/2022 के 3rd शिफ्ट में प्रश्न को पूछा गया है। हम अपने घर से क्वेश्चन थोड़ा भी लाते हैं मेरे दोस्त, ये प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न होता है उसी को मैं लाता रहता हूं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त। आजकल ऐसा एग्जाम जो हो रहा है ना, काफी ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को टिक कर लीजिएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर क्या चीज को बताना है, ध्यान दीजिएगा, H के विपरीत अक्षर ज्ञात करें। देखो मेरे दोस्त, मैं आपको एक बात बताता हूं, डाइस के जब भी ओपन फिगर आपके सामने आएगा, डाइस के जब भी ओपन फिगर आएगा, तो देखो जैसे कि हमारे पास ऐसा आकृति बनेगा, जैसे मान लीजिए डाइस के 4 सरफेस ऐसे दी हुई है, ठीक है, ऐसे दी हुई है ना, और 3 ऐसे दी हुई है, और एक नीचे दी हुई है, 3 ऐसे दी हुई है, ऐसे मान लीजिए दी हुई है, ठीक है, एक इनसे ऊपर दी हुई है, चाहे कुछ भी कर दी रही है। देखो हमेशा हमेशा याद रखेंगे, जैसे इस पट्टी है ना, इस पट्टी में 2 इसका बॉक्स बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें होता है एक्चुअल में काम, जब भी ओपन डाइस का प्रश्न है आपके सामने, इसको दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर लीजिएगा, जो अल्टरनेट सरफेस होते हैं, एक को छोड़कर अल्टरनेट, जैसे इसका अल्टरनेट ई हो जाए, क्योंकि बीच में एगो छोड़ देना है, तो इसका अपोजिट ई हो जाता है, इसका अपोजिट ई हो जाता है, अल्टरनेट। सेम लॉजिक, जैसे यहां पर H का अल्टरनेट S हो जाएगा, P का अल्टरनेट T हो जाएगा, और जो बचा वह N बचा, वो बचा, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो ऐसा करने से मेरे दोस्त हमने आपको क्या बताया, अल्टरनेट H का अपोजिट S हो जाएगा, S का अपोजिट H हो जाएगा, P का अपोजिट T हो जाएगा, T का अपोजिट P हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं H का जो अपोजिट होगा मेरे दोस्त वो क्या हो जाएगा, S, अल्टरनेट, क्योंकि एक को छोड़कर एक अपोजिट होती है। अच्छा, दूसरा P का जो अपोजिट हो जाएगा मेरे दोस्त T हो जाएगा, यहाँ भी T हो जाएगा। अच्छा, तीसरा O का अपोजिट क्या, O का अपोजिट जो बचा O का बचा, इधर N बचा, तो O का अपोजिट N, N का अपोजिट A। लेकिन हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, H के विपरीत अक्षर ज्ञात करें। तो H का विपरीत क्या आ गया, S आ गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया मेरे दोस्त। कुल मिलाकर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। हमने आपको क्या बताया, जब स्ट्रेट बॉक्स बनाकर दी गई हो तो उसमें एक का छोड़कर एक अपोजिट होता है, अल्टरनेट जो सरफेस होती है एक दूसरे का अपोजिट कहलाती है। जैसे H का अपोजिट हो जाएगा SP का अपोजिट हो जाएगा T, क्योंकि बीच में एक छोड़ देना है, जो बचा एक दूसरे का अपोजिट होना मजबूरी है, O का अपोजिट N, N का अपोजिट O। तो हम लोगों से पूछा गया था H के अपोजिट, तो H के विपरीत क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, S, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस तरीके के प्रश्न को आप लोग जरूर समझ गए होंगे मेरे दोस्त। तो मैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है उमेश सतीश से बड़ा है। देखो यहां पर जो उमेश है
यहाँ पर जो उमेश बाबू है वो 37 से बड़े हैं। जो उमेश है ना वो 37 से क्या है, बड़े हैं। जो उमेश है वो 37 से बड़े हैं। ठीक है, उमेश 37 से 12 है, उमेश 37 से 12 है, तो 37 आ जाएगा इनसे नीचे, बिल्कुल 37 आ जाएंगे इनसे नीचे, बिल्कुल। उमेश 37 से बड़े हैं तो 37 नीचे आ जाएगा, बिल्कुल। आगे प्रश्न कहता है सुरेश नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है। इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, सुरेश नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है। लेकिन का प्रयोग होता है फर्स्ट नाम के लिए। फर्स्ट नाम क्या है मेरे दोस्त, सुरेश है। तो सुरेश जो है नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है, तो उमेश यहाँ पर है, तो उमेश से बड़ा कौन हो जाएगा मेरे दोस्त, उमेश से बड़ा हो जाएगा सुरेश। उमेश से 12 हो जाएगा सुरेश, लेकिन नीरज से छोटा है तो नीरज आ जाएगा यहाँ पर इनसे ऊपर, नीरज से छोटा है। ठीक है, सुरेश नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से 12 है, तो उमेश से ऊपर आएगा सुरेश और सुरेश से ऊपर आ जाएगा नीरज। आगे प्रश्न कहता है मेरे दोस्त तरुण रितेश से 12 है लेकिन सतीश से छोटा है। देखो ध्यान से, जो तरुण है वो रितेश से तो बड़ा है लेकिन सतीश से छोटा है। लेकिन का प्रयोग फर्स्ट नाम के लिए, फर्स्ट नाम क्या है, तरुण। सतीश से छोटा हो जाएगा तरुण, तो सतीश नीचे है तो इनसे छोटा कौन हो जाएगा मेरे दोस्त, तरुण हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने एक पॉइंट और बोला है, तरुण रितेश से बड़ा है लेकिन सतीश से छोटा है, तो रितेश से बड़ा है तरुण, तो रितेश जी आ जाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएंगे रितेश बाबू, ये रितेश बाबू हो जाएंगे। अच्छा, आगे पॉइंट क्या कहता है, मनीष, मनीष सबसे छोटा है। मनीष सबसे छोटा है तो मनीष जी आ जाएंगे सबसे नीचे। ठीक है, मनीष सबसे छोटा है तो मनीष सबसे छोटे आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है तो उनमें से सबसे बड़ा कौन है, ओ माय गॉड, सबसे बड़ा कौन है मेरे दोस्त, सबसे ऊपर, कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ऊपर क्या है, नीरज, नीरज नीरज नीरज, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देख रहे हैं हाल ही में एमटीएस ने इसको पूछा है, 2023 में पूछा गया है। हाल ही के एग्जाम में 2023 में इस प्रश्न को पूछा गया है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ गए होंगे मेरे दोस्त। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 11 नंबर प्रश्न है, यदि 2 मार्च 2022 को बुधवार था तो 2 मार्च 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये बात को बताना है। और सीपीयू ने इस प्रश्न को पूछा है 2022 में, आपके सामने दिया गया है। ये बात तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग कुछ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं मेरे दोस्त, क्या देख रहे हैं कि 2 मार्च यहाँ भी है, 2 मार्च यहाँ भी है, यानी दिन और महीना तो सेम है। इसमें केवल अंतर क्या है, 2022 यहाँ पर है और 2006 यहाँ पर है, लेकिन दिन और माह दोनों जगह सेम है। तो हम क्या करेंगे, केवल इसमें ईयर जो है, केवल वर्ष क्या है, अलग अलग है। एक है 2022 और एक है 2006, तो इसका हम लोग अंतर निकाल लेते हैं। 2022 से 2006 का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, हो जाएगा कितना, 22 में से 6 जाएगा कितना, 16 बरस का अंतर हो जाएगा, यानी 16 बरस हो जाएंगे। इनमें अंतर कितना हो जाएंगे, 16 बरस। बट इस आए हुए जो 16 वर्ष है, इसमें आए हुए लीप ईयर को भी जोड़ देते हैं। एक वर्ष में एक विषम दिन होता है, सभी कोई जानता है, लेकिन जब लीप ईयर होता है तो 2 विषम दिन होता है। इसीलिए मेरे दोस्त यहाँ पर अंतर कितना आया, 16 बरस, लेकिन इस 16 वर्ष में आए हुए लीप ईयर को भी इसमें ऐड करना होता है। तो यहाँ देखेंगे 2006 है, यहाँ कितने हैं, 2000, यहाँ 2006 है, यहाँ 2022 है। तो 2006 से 2022 तक कितना टोटल विषम दिन है, सॉरी कितना लीप ईयर है, इसको हम लोग देखते हैं। 2006 के बाद अगला जो लीप ईयर आएगा 2008 आएगा, 2008 के बाद अगला लीप ईयर आएगा 2012 आएगा, 2012 के बाद अगला लीप ईयर आएगा 2016 आएगा, 2016 के बाद अगला जो लीप ईयर आएगा 2020 आएगा, 2020 के बाद जो अगला लीप ईयर आएगा 2024 आएगा। लेकिन यहाँ पर 2022 दिया गया है, तो इसका मतलब 24 तक हम नहीं जा सकते। तो 16 वर्ष में टोटल 4 विषम दिन आए होंगे, कौन कौन से, 2008, 2012, 2016, 2020, तो 4 इसमें और जोड़ देंगे। ठीक है, तो 4 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएंगे 20। लेकिन
हमारा जो विषम दिन होता है 7 से कभी 12 हो ही नहीं सकता है। इसीलिए ये जो 20 है इसको हम 7 से भाग करेंगे। तो 7 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 क्या बच जाएगा मेरे दोस्त, 6 बच जाएगा शेष फल, 6 क्या बच जाएगा शेष। अब देखो यहाँ 2022 को बुधवार है, 2006 पे जा रहे हैं हम लोग, 2022 से कैलेंडर में हम लोग जा रहे हैं 2006 तक। इसका मतलब कैलेंडर में हम लोग पीछे जा रहे हैं, बिल्कुल कैलेंडर में हम लोग पीछे जा रहे हैं। तो जो निकाले गए विषम दिन है इसको हम लोग माइनस करेंगे। तो बुधवार में, जो बुधवार है इसमें से 6 दिन माइनस करेंगे। तो बुधवार में 6 दिन हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुवार। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गुरुवार, क्योंकि बुधवार में 6 दिन जब माइनस करोगे तो बुधवार आंसर सॉरी गुरुवार आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस करोगे तो मंगल, दूसरा का माइनस करोगे तो सोम, तीसरा का माइनस करोगे तो रविवार, चौथा का माइनस करोगे तो शनिवार, पांचवा माइनस करोगे तो शुक्रवार, छठा माइनस करोगे तो गुरुवार। तो इसका राइट आंसर मेरे दोस्त गुरुवार हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को समझ चुके होंगे मेरे दोस्त। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, 12 नंबर प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। सॉरी दोस्त, प्रश्न है श्रृंखला को पूरा करें। 3 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 3, 6, 11, उसके बाद 20 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है। तो देखो यहाँ 3 है, उसके बाद में 6 लिखा है, उसके बाद में क्या लिखा है, 11 लिखा है, और उसके बाद में 20 लिखा है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये बात को कैसे बताएंगे मेरे दोस्त। देखो 3 से 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इसको गुना कर देंगे 2 से, 3 दूनी 6, इसमें माइनस कर देंगे हम 0 को, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब माइनस 0 करेंगे, 6 का 6 ही रह जाएगा। अब देखो 6 से बनाना है 11, कैसे करेंगे, इसको भी गुना कर दो 2 से, 6 को गुना कर दो 2 से, आप -1 कर दो, 6 दूनी 12 -1 11 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 11 से 20 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको भी गुना कर दो 2 से, आप -2 कर दो, तो 11 दूनी 22 -2 20 हो जाएगा। उसी प्रकार 20 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर लॉजिक क्या है, सब में तो गुना 2 का करना है, ये बात तो क्लियर है कि सब में 2 से गुना करना है। पहला बार में -0 हो रहा है, अगली बार में 1 बढ़ के -1 हो जा रहा है, फिर अगली बार 1 बढ़ा -2 हुआ, तो अगली बार -3 हो जाएगा। इसको गुना कर दो 2 से, माइनस कर दो 3, तो 20 गुना 2 40 हो जाएगा। 40 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। और 37 कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, 37 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, तो कितना आसान और मजेदार प्रश्न था मेरे दोस्त। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को भी समझ चुके होंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न संख्या 13 नंबर की तरफ। 13 नंबर प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, इसीलिए हमने थंबनेल के रूप में लगाया है। आजकल ऐसा प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है मेरे दोस्त। तो चलिए यहाँ पर लॉजिक क्या है कि 50 से 150 हम लोग कैसे बना सकते हैं। देखो 50 से 150 कैसे बना सकते हैं। देखो 50 से 150 बनाने के लिए इसको 3 से गुना करना होगा। 50 गुना 3 150 बन जाएगा। बिल्कुल, यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में 20 से 60 कैसे बना है। इसको अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो 20 या 60 बन जाएगा। यहाँ देखेंगे 40 से 120 कैसे बना है, इसको भी 3 से गुना किया है। जबकि ऑप्शन नंबर बी में ऐसा बात नहीं है। ऑप्शन बी को 3 से गुना करने पर मेरे दोस्त 90 आएगा। 3 से गुना करने पर 90 आएगा, तो यहाँ पर 80 लिखा गया है। इसीलिए ऑप्शन टी को 3 से गुना किया नहीं गया है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अलग हो जाएगा। क्योंकि बाकी नंबर में हम लोग देख रहे हैं पहले नंबर में 3 से गुना करने के बाद दूसरा नंबर आ जा रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में ऐसा बात नहीं है। इसीलिए ऑप्शन बी अलग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं भरोसा के साथ कह रहा हूं कि मेरे दोस्त आप लोग इस प्रश्न को भी समझ चुके होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, 14 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। इस प्रश्न को मैं 2 तरीका से बताऊंगा। पहला तरीका कि आप डायरेक्ट आंसर करेंगे, दूसरा तरीका कि इसको आप फैमिली ट्री बनाकर आंसर करेंगे। तो हम इसको सबसे पहले बताते हैं कि आप डायरेक्ट आंसर कैसे करेंगे। इसको देखो, प्रश्न क्या है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए अंजू कहती है, एक महिला की ओर संकेत कह रही है
कर रही है अंजू, अंजू कहती है, इसका मतलब अंजू क्या है, लड़की है। ठीक है, अब महिला की ओर इशारा कर रही है, क्या कह रही है, वह जो वर्ड है ना वो महिला के लिए किया गया है। मेरे, जो मेरे वर्ड है वो अंजू अपने लिए कर रही है। ध्यान से देखिए अब क्या कर रही है, इसको ध्यान से देखेंगे। अंजू कह रही है मेरे, मेरे भाई, अंजू के भाई, अंजू कह रही है मेरे भाई की माँ, मेरे भाई की माँ, मेरे भाई की माँ, अंजू के भाई की माँ, अंजू की माँ हो गई, माँ की बहन है, अंजू की माँ, अंजू के भाई की माँ, अंजू की भी माँ हो गई, माँ की बहन, अंजू की माँ की बहन, अंजू का कौन लगेगी, मौसी लगेगी। तो वह महिला अंजू से कैसे संबंधित है मेरे दोस्तों, मौसी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बात समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे तो एक बार और समझिए मेरे दोस्त। क्या है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए अंजू कहती है वह मेरे भाई की माँ। ये बताइए, अंजू कहती है मेरे, मेरे भाई की माँ, अंजू की भी माँ हो गई, बिल्कुल, अंजू की माँ की बहन, यानी उसके भाई की माँ अंजू की माँ हो गई, की बहन है, उसकी माँ की बहन, उसकी कौन लगेगी, मौसी लगेगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, अच्छा अब हम दूसरा मेथड से बताते हैं मेरे दोस्त, फैमिली ट्री बनाकर। दूसरा मेथड फैमिली ट्री बनाकर इसको हम सिखाते हैं। फैमिली ट्री हम कैसे बनाते हैं, ये बात को ध्यान से देखिए। फैमिली ट्री में जहां भी पुरुष जेंडर होगा उसको हम त्रिभुज में बंद करेंगे, जहां भी महिला जेंडर होगा उसको हम सर्किल में बंद करेंगे, जो पति पत्नी होंगे उनके बीच में एक छोटा सा प्लस सिंबल का हम यूज कर देते हैं। बस ये 3 पॉइंट को ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्त, आपका आंसर 12 जल्दी आएगा। चलिए तो इसको कैसे करिएगा, ध्यान से देखिए। कह रही है, अंजू कहती है मेरे, तो सबसे पहले मेरे के लिखना, मेरे। अब मेरे जो वर्ड है अंजू अपने लिए की हुई है, अब महिला जेंडर है इसीलिए उसको हम बंद कर देंगे वृत्त में। मेरे, मेरे भाई, इसके बनाना होगा सबसे पहले क्या, इसके बनाना होगा भाई। ठीक है, मेरे इसका बनाना होगा सबसे पहले भाई। अब भाई है इसका मतलब पुरुष जेंडर है इसीलिए इसको हम लोग बंद करेंगे मेरे दोस्त त्रिभुज में। इसका जो भाई है ये पुरुष जेंडर है इसीलिए इसको हम बंद करेंगे त्रिभुज में। मेरे भाई, भाई की माँ, इसके बनाना होगा माँ, इसकी माँ बना दो सबसे पहले। अब माँ इसका मतलब महिला जेंडर इसीलिए उसको हमने वृत्त में बंद कर दिया। मेरे भाई, भाई की माँ, माँ की बहन, इसका बनाना है बहन तो इसका बना दो यहाँ पर बहन। ठीक है, ये बहन हो गया। अब देखो मेरे दोस्त, ऐसा करने से हमें कुल मिला के मालूम चला जो ये मेरे वर्ड है ये अंजू अपने लिए की हुई है, यही है वो अंजू। ठीक है, ये अंजू है। आज जो ये बहन है ये क्या है, यही है वो महिला, यही है वो महिला। हम लोगों से प्रश्न पूछा गया था, तो ये बताइए जो ये महिला है वो अंजू का कौन है, तो इसके भाई की माँ, इसकी भी माँ हो गई। अब माँ का बहन, अंजू के माँ का बहन, अंजू का कौन लगेगी, मौसी लगेगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरी दोस्त। ठीक है, चलिए तो आपने अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ अब हम लोग देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है यदि प्लस, यदि भागा का अर्थ है जोर, जोर का अर्थ है घटा, इसको साइड में लिख ही लेते हैं मेरे दोस्त। क्या है, जहां भी भागा है ना, क्या बोला गया, जहां भी भागा है उसके जगह पे क्या लेना है, भागा के जगह पे क्या लेना है, जोर लेना है। ठीक है, जोर का अर्थ है घटाव, जहां भी प्लस है उसके जगह पे हम लोगों को घटाव लेना है। अच्छा, घटाव का अर्थ है गुना, जहां भी घटाव है उसके जगह पे हम लोगों को लेना है गुना। ठीक है, और गुना का अर्थ है विभाजन, यानी जहां भी गुना है उसके जगह पे लेना है विभाजन का मतलब भागा। ये बात आपको समझ में आ गया है तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। जैसे यहाँ पर हमारा न्यू समीकरण बनेगा बिल्कुल 48, 48 के बाद में क्या है, गुना है, तो गुना के जगह पे हमको भाग लेना है 6। उसके बाद माइनस, माइनस के जगह पे हम लोगों को गुना लेना है 5। उसके बाद भागा, भागा के जगह पे हम लोगों को प्लस लेना है 8। उसके बाद प्लस, प्लस के जगह पे माइनस लेना है 1। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के तरीका से।
BODMAS। बोडमास क्या कहता है? B से ब्रैकेट, ब्रैकेट इस प्रश्न में नहीं दिया गया है। O से ऑफ, ऑफ मतलब का भी इस प्रश्न में नहीं दिया है। D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन, S से सब्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब सबसे पहले भागा का काम होगा, उसके बाद गुना का, उसके बाद प्लस का, उसके बाद माइनस का। ये बात को जब तुम समझ गए हो मेरे दोस्त, यहाँ पर हम सबसे पहले इसको अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले भाग का काम होगा, तो 48 को 6 से भागा करेंगे तो 6 8 48 हो जाएगा 8। उसके बाद गुना है 5 आ प्लस है 8 आ माइनस है 1। ये बात समझ में आ गया। अब गुना का काम होगा तो 8 पचे कितना हो जाएगा? 40। उसके बाद में प्लस का 8, उसके बाद में माइनस का 1। ये बात बिल्कुल समझ गए होंगे। अब देखो प्लस को अब जोड़ेंगे तो 40 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अब माइनस 1, 48 में से जब हम 1 को घटाएंगे मेरे दोस्त कितना बचेगा? 47। और 47 किस ऑप्शन में दिया है? तो 47 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ चुके होंगे। अच्छा मेरे दोस्त, वीडियो को अभी तक जिस भाई ने शेयर नहीं किया है बिल्कुल अभी शेयर करेंगे अपने ग्रुप में। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ चुके होंगे। और अभी तक आपने वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।